नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, आज गंगा पुत्र प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के अंदर विकास और नई नीतियों का ऐसा शंखनाद किया कि पूरी काशी मानो झूम उठी। काशी के अंदर विकास की राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वास्तव में काशी का विकास किया, वरना सरकारें तो पहले भी खूब आ चुकी हैं और उन्होंने भी सेवाएं तो खूब चलाई काशी के अंदर, लेकिन उसका कभी जमीनी लेवल पर काम कभी देखने को मिला ही नहीं। क्योंकि कागज के ऊपर तो योजनाओं को पास करा लिया गया, लेकिन उसकी मलाई जो है वो इनके सियासी चोर चाटते रहे और काशी की जनता तड़पती रही। लेकिन उसके बाद खुद मां गंगा के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद सीएम योगी ने काशी की काया पलट करके रख दी और आज काशी के अंदर करीब 1500 करोड़ के विकास कार्य की घोषणा हुई है, जिसके बाद मानो पूरी काशी के अंदर खुशी की लहर छा गई है। इन सब के बीच एक ऐसा काम भी है जो मीडिया की नजरों से छुप गया, जिसकी महत्वता बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों को भी समझ में आ चुकी है। लेकिन इस खबर को मैं बताऊं उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर मोदी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका, रूस जैसे देशों के इंजीनियर क्या हमारे यहाँ आ गए, या फिर पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ जादू हो गया, या फिर कोई ऐसी तकनीक मोदी जी के हाथ में लग गई कि आज भारत इतनी तेजी से विकास कर रहा है? ये विकास भी सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही देखने को क्यों मिल रहा है? गुजरात के बाद मात्र यूपी ही ऐसा राज्य है जो तेजी से विकास कर रहा है। और आज उत्तर प्रदेश में जो पहले कभी भाई भतीजावाद सरकार के लिए फेमस होती थी, आज विकास वाद की नीति से जानी जा रही है। योगी सरकार यहां पर तेजी से विकास कर रही है, जहां पर एक तरफ यूपी है जो विकास की नई गाथाएं लिख रहा है। पिछले 4 सालों के अंदर ही यूपी में इतना ज्यादा विकास हुआ है कि जिन्हें बताने तक का भी समय नहीं है। और योगी जी के इन्हीं कामों से खुश होकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज काशी को एक बड़ा तोहफा दे दिया। अब से उफनाती गंगा की लहरों के शांत होते ही काशी के घाटों से जल परिवहन के लिए एक साथ 3 जलपोत मझधार में उतर जाएंगे। और आज इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गंगा में चलने वाले रो जलयान का लोकार्पण करके शुरू कर दिया। दरअसल यह रो सेवा अपने आप में ही एक अद्भुत परियोजना है। वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे इन योजनाओं का शुभारंभ होने से पर्यटन को तो बढ़ावा मिलना तय है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो पर्यटक हैं वो गंगा की लहरों में लुत्फ उठाएंगे। गंगा से पर्यटक सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम का भी दर्शन कर सकेंगे। रोरो और जलयान पीपीपी मॉडल पर गंगा में संचालित होंगे। इसकी जो मॉनिटरिंग है वो पर्यटन विभाग कर रहा है और इस रोरो में बैठकर पर्यटक काशी के सभी घाटों के अध्यात्म और धार्मिक इतिहास के बारे में ऑडियो वीडियो के जरिए जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। वहीं पर दुनिया भर से आने वाले सैलानी रोरो से चुनार तक की सैर करेंगे। रोरो सर्विस को प्रयागराज तक ले जाने की भी योजना बनाई गई है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने बनारस को 2 रोरो दिए और एक रोरो का नाम जहां पर विवेकानंद है तो दूसरे रोरो का नाम सैम मानेक शाह है। इसके अंदर 200 पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था है और अंदर एक हॉल में 5 बेड लगाए गए हैं जो आपातकालीन परिस्थितियों में पर्यटकों को आराम करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा वॉशरूम और शौचालय की भी सुविधा है। इसी तरीके से प्रदेश सरकार ने भी 2 मंजिला क्रूज वाराणसी के पर्यटन को गति देने के लिए मंगवाई है। इन रोरो से कोरोना की वजह से जो बंद हो गए काशी के पर्यटक स्थल हैं उन्हें फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। काशी का अध्यात्म 80 घाट से शुरू होकर आदि केशव घाट तक जाने वाले 2 मंजिला क्रूज के डिजाइन को काशी के अध्यात्म को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। फिलहाल ये रोरो का जो संचालन है वो बनारस से चुनार तक होगा, बाद में इसे प्रयागराज तक संचालित किया जाएगा। इसी प्रकार राजघाट से 80 घाट तक एक और जलयान संचालित होगा। इसके बाद राजघाट और 80 घाट पर टिकट काउंटर बनाने के साथ पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है और इस पूरी परियोजना को खड़ी करने के लिए करीब 41 करोड़ रुपए का खर्चा भी किया जाएगा। इसी प्रकार से इससे पहले गुजरात के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में ही सी प्लेन शटल सेवा की शुरुआत की गई थी, जो अपने आप में भारत के अंदर एक अनोखी और एकमात्र सेवा है और इसके लिए पानी पर तैरने वाली जेटी भी बनाई गई थी। और काशी की तरह ही रोरो सेवा की शुरुआत गुजरात के अंदर भी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया और हजीरा और घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात के भावनगर और सूरत के बीच एक नई समुद्री कनेक्टिविटी स्थापित की गई और हजीरा और घोघा के बीच सेवा की शुरुआत होने से सफर का जो समय है वो करीब 10-12 घंटे से कम होकर मात्र
3-4 घंटे तक हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि ईंधन में कितनी ज्यादा बचत होगी, इससे समय की बचत होगी और लागत के अंदर भी भारी कमी आएगी। अब यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पर्यटन के लिए ही किया जाएगा या फिर जो मोदी सरकार है उनका पूरा ध्यान पर्यटन को बढ़ावा देना है। दरअसल जो पर्यटन है वो तो सिर्फ उसका एक एडिशनल प्रॉफिट है। दरअसल मोदी सरकार जिस प्रकार से देश के अंदर ट्रांसपोर्ट को पहले इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट कर रही है, ठीक उसी प्रकार से मोदी सरकार सड़क परिवहन के बजाय जल मार्ग से परिवहन को चलाने का एक रेवोल्यूशन भारत के अंदर लाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि सड़क परिवहन में फ्यूल का कंजप्शन करीब 65% तक होता है, वहीं ट्रेन में कंजप्शन 27% है, लेकिन जल मार्ग के अंदर फ्यूल कंजप्शन मात्र 0.5% होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का जो कच्चे तेल पर निर्भरता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी या फिर यूं कहें कि खत्म ही हो जाएगी। और इसी वजह से भारत के अंदर मोदी सरकार ने 2018 में जल मार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की थी, जो भारत की आजादी के बाद देश में पहली बार हुआ था। आपको बता दें कि इस टर्मिनल को हल्दिया वाराणसी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर विकसित किया जा रहा है। विश्व बैंक के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से 5,359 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। इस टर्मिनल के जरिए 1500 से 2000 टन के बड़े जहाजों को भी आवाजाही मुमकिन हो सकेगी। इस संबंध में सरकार का मानना है कि जो तटीय जल के साथ एकीकृत होकर अंतर्देशीय जल प्रणाली के जरिए देश में बेहद अहम परिवहन व्यवस्था मुहैया कराई जा सकती है। मौजूदा समय में भारत के तटों पर 12 प्रमुख बंदरगाह मौजूद हैं और इसके साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा तकरीबन 180 स्थलों की पहचान छोटे बंदरगाहों के तौर पर की गई है। प्रमुख बंदरगाहों के विस्तार का काम जहां पर सरकारी सहयोग से पूरा किया जा रहा है, तो वहीं छोटे बंदरगाहों के विकास को भी सरकार की मदद से निजी भागीदारी के तौर पर पूरा किया जा रहा है। अंतर्देशीय जलमार्ग के जरिए परिवहन को बढ़ावा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय परियोजनाओं में से एक है। इससे पूर्व राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में भारत के अंदर मौजूद 111 नदियों अथवा नदियों की छोरों, खाड़ियों एवं मुहानों को राष्ट्रीय जलमार्गों के तौर पर घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना का इरादा इन सभी 111 जलमार्गों पर वाणिज्यिक नौ परिवहन एवं नौवहन प्रणाली को विकसित करने का है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल सागरमाला परियोजना की भी शुरुआत की थी। समुद्र तट का उपयोग करने के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर 14,500 किलोमीटर लंबा संभावित नौवहन जलमार्ग और रणनीतिक स्थान भारत सरकार ने देश में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम का शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न्यूनतम बुनियादी संरचना के निवेश के साथ साथ एक्जिम और घरेलू व्यापार की लॉजिस्टिक लागत को पूर्ण तौर से कम करना है। साथ ही नेपाल भी अब भारत की इन जलमार्ग परियोजनाओं की अहमियत को समझता है और इसी वजह से वो भी भारत के साथ गंडक नदी के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने के ऊपर जोर दे रहा है। यानी जो ये परियोजना है पूरी, इसकी अहमियत पूरा विश्व समझ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो परियोजना है वो कितनी ज्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी इसके ऊपर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।